जब परिवार साथ में हो, कोई समारोह हो, सफलता हो, पदोन्नति मिली हो, रुपए पैसे में वृद्धि मिली हो, शारीरिक स्वास्थ्य में जो क्षमता थी वहां से पुनः सक्षम होकर आगे बढ़े हो, वहां तो प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुरा लेता है, हंस लेता है, भीतर की ऊर्जा को निकालकर लोगों तक उसको सौंपने का कार्य करता है। परंतु जब परिस्थितियां संघर्षमयी हो, हालात विकट हो, उस समय जो व्यक्ति विशेष अपने चेहरे पर और भीतर से अवस्थित होती हुई मुस्कुराहट को अपने साथ में रखता है, वास्तविक ताकत के साथ में जीवन को जीने की जिजीविषा वो व्यक्ति विशेष अपने साथ में लेकर चल रहा होता है। संघर्ष आते हैं परंतु एक राह चले भी जाते हैं। उसके भीतर व्यक्ति कितना विचलित होता है और कितना अविचल रह पाता है, वो उसके भीतर के अक्षुण आधार के साथ, परम तत्व के साथ, उसके जुड़ाव की स्वरूप की स्थितियों के साथ में चलायमान क्रम होता है। सिंह राशि के महानुभाव ढैया के क्रम के साथ में चल रहे हैं। संघर्षों के तारतम्य के साथ में चलता हुआ जीवन जब शांत चित्त भाव के साथ में खुद को आगे बढ़ाता है तो सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। उस समय आगे बढ़ना ठीक नहीं या भागना ठीक नहीं। जब आगे धुंधलका हो, आंधियां आ रही हो, वहीं रुक जाना, कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा करना और उसके बाद आगे बढ़ना ज्यादा व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। परंतु जो हम चर्चा यहां लेकर उपस्थित हुए हैं 12 जुलाई 2025 के साथ में, एक दिन बाद में ही इस तारीख के जो यहाँ पर शनिदेव का क्रम है वो वक्रगत आधार को प्राप्त कर रहा है। यानी 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री क्रम को प्राप्त करके आगे की ओर गतिमान रहने वाले रहेंगे। शनिदेव सिंह राशि के महानुभावों के लिए अष्टम भावस्थ है, दशम, द्वितीय और पंचम भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण है। और जब वक्रगत आधार आने लगता है तो व्यक्ति कुछ एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस के साथ में इंपल्सिव होकर, जल्दबाज होकर निर्णय की तरफ खुद को लेकर चलने की शुरुआत करता है। इस निर्णय की तरफ भी चले जाएं, उस तरफ भी बढ़ जाएं। उन प्रक्रियाओं से जितना बचकर व्यक्ति आगे चलता है उतनी स्थिरता लेकर आ पाता है। जन्मकालिक आधार पर देखिएगा कि यदि शनिदेव वक्री हैं और अभी जब वक्री हो रहे हैं तब तो ढैया के भीतर भी आपके लिए यहाँ सकारात्मक फलों का निक्षेपण है। और यदि जन्मकालिक आधार पर मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो कुछ हद तक छोटे छोटे संघर्षों की जो प्रतीकात्मक स्थितियां होती है वो आपके समक्ष रह सकती है। हस्तरचित कुंडली आपके पास है तो देखिएगा लग्न कुंडली में जहां शनिदेव की स्थितियां व्यवस्थित है वहां यदि प्लस का साइन है या फिर अंशगत व्यवस्थाओं के आगे प्लस का साइन है तो शनिदेव वक्री है, और कोई साइन नहीं है तो मार्गी है। कंप्यूटराइज्ड में तो सीधा व लिखा हुआ ही होता है, क्लैरिटी आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अष्टम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों की वजह से जो अभी आपके साथ में किसी भी कार्य में विलंब आ रहा है या विलंब आपको सबसे बड़ी बाधा लग रहा है, तो स्मृतियों में रखिएगा कि 13 जुलाई से 14 अगस्त तक आपको सतत प्रयत्नशील रहने की जरूरत रहेगी। आकस्मिक तौर पर किसी भी निर्णय की आभा को अपने साथ में देख लेना और उसको जोड़ने का प्रयत्न करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने भीतर की स्थिरता को बड़ी गहराई से अपने साथ अपनाकर चलने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। हम यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे। इस समय की अवस्था और व्यवस्था में इस बात को भी पूरे तरीके से अपने भीतर तक आत्मसात करके रखिएगा कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ कर्म भाव के साथ में गतिमान है। इसलिए वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन आप पर बहुत अधिक हावी हो सकता है। कामकाज के साथ में वो स्थितियां बारंबार निकल कर आ सकती है जो कई बार व्यक्ति विशेष को छोटी छोटी अवस्थाओं के साथ में रोकती है और उसे व्यवधान देती है। उससे संभलें। जो कामकाज बिल्कुल आपके साथ में पूर्णता की तैयारियों में चल रहा है वहाँ से स्वयं को बारंबार आप यही समझाने का प्रयत्न कीजिएगा कि बहुत अधिक धीमेपन के साथ में चलना है। स्लगिश पोजीशंस के साथ में खुद को आगे की ओर आपको बढ़ाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा कि इस समय के क्रम के साथ चलती हुई गतिविधियों में और स्पष्टता में ये गौर करने की आवश्यकता कि रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आने पाए। वो डिस्ट्रैक्शन आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। शनिदेव के वक्री आधार के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि आप अपने स्ट्रगल्स के साथ में चल रहे हैं, लगातार अपनी मेहनत के साथ में अलग से अलग स्तर को प्राप्त करने की जो गुंजाइशें होती है उसको देख रहे हैं। प्रत्येक कदम पर यहाँ दुविधाएं, संघर्ष और उसकी आभा साथ साथ गतिमान है। परंतु उसके भीतर भी आप यहाँ स्वयं को बारंबार एक ही बात कहने वाले होते हैं कि स्थिरता के साथ में जीवन को लेकर चलेंगे,
इतर एवं उतर कोई भी स्थिति को देखने वाले नहीं होंगे। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ रखिएगा। देखिए, जो धनागमन आपके साथ में जुड़ा था कुछ महीनों और कुछ वर्षों के साथ में, उस पूंजी को कहीं पर भी निवेशगत स्थितियों के साथ में लेकर चलना है तो स्पेसिफिक लेवल पर ये बात खुद को समझाइएगा कि वहाँ हम निर्णय आराम से लें। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति विशेष आपके पास में आता है और कहता है कि मैं व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ, ये मेरी योजना है। वो व्यक्ति, आपको मालूम है, ज़ुबान का बहुत साफ है, वाक्पटुता उसके साथ बहुत अच्छे से है, प्रेजेंटेबल अप्रोच है और आपको उसकी बातों में घिरना नहीं है, तटस्थ होकर सुनना है। आपकी जो पूंजी जमा है, आपको लगने लगता है कि ये ब्याज के साथ में और इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड के साथ में कितनी हो जाएगी, बहुत विशेष नहीं, परंतु अगर यहाँ निवेश करूँगा तो कमाल हो जाएगा। और ऐसे में फिर व्यक्ति उलझने लगता है। ऐसी उलझनों से खुद को आप बचाइएगा। जहाँ आपका निवेश है वो व्यवस्थागत है, जहाँ आपकी स्थितियाँ हैं वो अपने साथ में बहुत बेहतर क्रम के साथ में चल रही है। अब आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय अव्यवस्थित स्वयं को करने लगते हैं। हम 1 से 2 बनाने के चक्कर में और इसी क्रम के साथ में खुद को कितना उलझा देते हैं, सोच भी नहीं पाते। 1 BHK के साथ में जीवन संतुष्ट है, कोई भार नहीं है, परंतु भागना है 2 BHK के लिए। मालूम है कि 15 वर्षों तक किस्तों के आधार रहेंगे, परंतु फिर भी उस तरफ जाने की पूरी पूरी अभिलाषा है और ऐसे में ही व्यक्ति उलझता चला जाता है। कई बार पैतृक आधार के साथ में जो संपत्ति रखी हुई होती है, उस गांव की छांव के साथ में जो मकान और उस आंगन के साथ में जो जुड़ाव है, उसको व्यक्ति कई बार खत्म कर देता है कि शहर के साथ में एक फ्लैट लेना है, उस जमीन की बेचान की तरफ चला जाता हूँ। कितना जा पाता हूँ वहाँ, कब जा पाता हूँ वहाँ, सामर्थ्यवान होऊंगा तो कभी और कुछ वहाँ ले लूंगा। इस गफलत के साथ में जीवन कहीं पहुँचने वाला नहीं होता। आप सुकून किस में खोजना चाहते हैं और सुकून अभी वर्तमान में आपके साथ में कहाँ है, बस फर्क सारा यही है। ये जो एक वाक्य है, सिंह राशि के महानुभाव अपने साथ बारंबार रखने वाले रहे। हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये आध्यात्म और ज्योतिष और व्यवहारिक स्तर के साथ में मिला जुला वाक्य है, जिसके साथ में जीवन बहुत कुछ अपनी समझ को विकसित कर सकता है। भले ही हम हो चाहे आप हों, हम सुकून कहाँ खोजना चाहते हैं और वर्तमान में सुकून है कहाँ, वो आसपास है तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था को अपनाना ज़रूरी है। और जहाँ सुकून खोज रहे हैं उसके लिए कितने बलिदान देने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी दुविधाओं को अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए घर परिवार के सुख को कितना स्वयं से दूर करना पड़ेगा उस एक सुकून के लिए, ये क्लैरिटी रखकर चलें। एक उम्र के बाद में जब व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि दशाएं भटकाव के भीतर से निकालकर व्यक्ति को एक अलग चरमोत्कर्ष देने की तरफ आती है, तो फिर वो भीतर तक खुद को संस्थापित होते हुए स्पष्टता देता है। वो जूझता नहीं है, वो नकारात्मकता के भावों के साथ में नहीं होता है श्रीमान। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ धनागमन के सिरों के साथ में जितना स्थिर रहेंगे बेहतर है। व्यापारिक जीवन में जो महानुभाव प्रोडक्ट के साथ जुड़े होते हैं वो हर एक पोजीशन को एवरेज के साथ में देखते हैं और उस एवरेज के साथ में उधारी बढ़ाते चले जाते हैं। ढैया कई बार ऐसे ही सिरों को लेकर आती है। आप किसी भी जमीन संबंधी निर्णय को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, बारंबार आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि बहुत अधिक धीमेपन के साथ में निर्णय लीजिएगा। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ पर शनिदेव का दृष्टि संबंध है, धन पंचम अष्टम के साथ में पूरा पूरा जुड़ा हुआ है, अष्टम में स्वयं और दृष्टि संबंधी यहाँ और कर्म भाव के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां। बृहस्पति भी मिथुन राशि स्थान से 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हुए, इसलिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच के कंसोलिडेशन के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ देखने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव, जिसमें कोई भी और इतर उतर की व्यवस्था दूर दूर तक भी आपके समक्ष मौजूद नहीं है। यह स्पष्टता बारंबार अपने साथ बनाकर चलिएगा कि शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश होकर अष्टम भाव में है। इसलिए विदेश संबंधित गतिविधियों के साथ में जिस चमक और जिस दमक के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को अग्रगामी करना चाहते हैं, उसका एक एक श्रेयबद्ध क्रम, उसका एक एक वर्णित आधार, उसकी एक एक स्पष्टता आपके साथ बड़ी गहराई से चमककृत तौर पर बनी हुई है। मन में किसी भी तरीके की दुविधाओं को
यहाँ उल्लेखित करने की बारंबार आपको आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष आकस्मिक तौर पर आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आप उसकी अवेयरनेस बढ़ाकर रखिएगा। आप पर कामकाज का भार अधिक है और जॉब की पोजीशन फ्रजाइल चल रही है। आधे घंटे पहले भी ऑफिस पहुंचना पड़ता है और घर पर भी कुछ काम लेकर आना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, ये समय निकल जाएगा, स्थितियां व्यवस्थित हो जाएंगी। परंतु अभी जिस समय की जो मांग है उसके साथ में चला जाए। कई बार व्यक्ति सोचता है इस समय तो घर बैठा होता, क्यों ऑफिस बैठा हूं। ये समय की मांग है, हमेशा घर ही बैठे रहे हैं इस समय, अभी ऑफिस बैठना पड़ रहा है तो दिक्कत कहाँ है। एकल भूते काम कर रहे हैं, यही तपस्या का सिरा है। आधुनिक युग की तपस्यागत आधार के साथ में ये सारे सिरे कई बार निकल कर आते हैं और उसी के साथ में व्यक्ति विशेष को चलायमान होना होता है। 8 घंटे की सेटिंग है और वो भी कंप्यूटर के सामने। स्क्रीन टाइम की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कहां से कहां पहुंच रहा है। ये भी तपस्या है, क्योंकि कामकाज के सिरों को हम देख रहे हैं। परंतु पाने की हद में सिर्फ भौतिकता है तो वो तपस्या गौण होने लगती है, और पाने की हद के साथ में कुछ नयापन है और वहीं से आध्यात्मिकता है तो फिर एक चमक और दमक सामने और साथ में लगातार जुड़ने लगती है। बस उसी भाव, उसी मंतव्य, उसी अभिलाषा को अपने साथ में बारंबार आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी को विराम देते हैं। शनिदेव का वक्रगत आधार यहाँ संघर्षों के मध्य भी हर्ष की आभा को लंबे समय के लिए लेकर आ सकता है, परंतु इन 4 महीनों के अंतरालगत संघर्ष को स्वीकार करने की जरूरत रहेगी। जब हम अपनी एक्सेप्टेबिलिटी में होते हैं तो सिचुएशन से लड़ते नहीं हैं, सिचुएशंस के साथ में खुद को अमलगमेट करके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। और यही सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए मूल वाक्य इस समय का कहा जा सकता है। नमस्कार, कोटिशः आभार।